बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार सी कबाब की रेसिपी लेकर आए हैं। मुझे यकीन है कि आपने आज से पहले ऐसे कबाब कभी नहीं देखे होंगे और ना ही कभी खाए होंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने वाली है हमारी आज की रेसिपी। और घर में मौजूद चीज़ों से आप इन्हें किस तरह से बनाकर तैयार करेंगे, इसमें हम कोई चिकन वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने चावल लिए हैं। आप यहाँ पर कोई से भी चावल ले सकते हैं, बाल में भी ले सकते हैं, तड़के वाले भी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। एक अंडा शामिल करेंगे, इसमें हम चाट मसाला ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च ऐड करेंगे। यहाँ पर अगर आपके रात के पड़े हुए चावल हों, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रात के पड़े हुए चावलों की भी आप ये रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे पास जो है चावल, ये बिल्कुल फ्रेश हैं। और इसमें हमने नमक ऐड किया, काली मिर्च ऐड की और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने करना क्या है कि इसको हम जूसर मशीन में ऐड करेंगे और अच्छे से हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। और यहाँ पर इनको हमने ग्राइंड कर लिया है। अब आपने इसमें क्या ऐड करना है, एक कच्चा आलू लेना है। इसको हमने बिल्कुल भी बॉयल नहीं किया, क्रश करते हुए हम इसमें ऐड करेंगे और हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे लेमन का रस होता है, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, कुछ भी ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल सिंपल चाहिए थे, हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। इसको बनाने का तरीकाकार ये है कि आपने हाथों को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है और आप जैसी चाहें वैसे इसकी शेप बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ईजिली बन जाएंगे। और यहाँ पर हमने बहुत ही खूबसूरत सी इनको कबाब की शेप दे ली है। यकीन मानिए कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी और इसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। घर में मौजूद चीज़ों से आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुकिंग ऑयल है। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे उलट पुलट करके। तो आप चेक कर सकते हैं कि कितने शानदार से और मज़ेदार, दिखने से ही कितने खूबसूरत लग रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। जब आप इनको बनाएंगे ना, इंशाल्लाह आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि जब हम खुद चीज़ बनाकर ट्राई करते हैं ना, फिर ही हमें पता चलता है। मोबाइल में, स्क्रीन में हमें इतना कोई ख़ास पता नहीं चलता, क्योंकि हमने उसको देखा नहीं होता रियल में, ना ही कभी खाया होता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई तो हमारे चैनल सीक्रेट रेसिपी ऑफिशियल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार सी मैंगो रसमलाई की रेसिपी लेकर आए हैं, तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले कोई सा भी एक पैन ले लेना है और इसमें हम 4 गिलास के करीब दूध ऐड करेंगे और इसको हम चूल्हे पर रख देंगे गर्म होने के लिए, लो फ्लेम पर। एक साइड पे यहाँ पर जी हमने एक बाउल लिया है और इसमें हमने पानी शामिल किया है। अब हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे, मैंगो वाला। आपका जो भी मनपसंद फ्लेवर हो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप पानी की जगह दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने दूध रखा था ना चूल्हे पर गर्म होने के लिए, इसमें हम चीनी शामिल करेंगे हाफ़ कप के करीब और इसमें हम कस्टर्ड ऐड कर देंगे जो हमने अभी घोल कर रखा था और इसको हम मिक्स करते रहेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना बने। बहुत ही इजीली कस्टर्ड हमारा बनकर तैयार हो जाएगा और ये रेसिपी इतनी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी, जब आप इसको बनाएंगे ना तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पर जी कस्टर्ड हमारा बन चुका है और इसको हम बाउल में ऐड कर लेंगे। ना ही हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला चाहिए, तो इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर जी हमने 2 मैंगो लिए हैं, इनको हम कट कर लेंगे चंक्स में, बहुत ही ईजिली ये कट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि मैंगो की हमने कटिंग कर ली है। अब आपने कोई सा भी एक जग लेना है और मैंगो को उसमें ऐड करना है और अच्छे से हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। कोई चीनी, पानी कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, बहुत ही इजीली ग्राइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक बूंद भी दूध का या पानी का ऐड नहीं किया, बहुत ही इजीली हो चुका है। तो यहाँ पर हमने एक कटोरी ली, इसमें हमने मिल्क पाउडर ऐड किया है 3 टेबल स्पून। आप कोई सा भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे और ये जो हमने मैंगो का पल्प बना कर रखा था ना, ये हम इसमें ऐड कर लेंगे 3 टेबल स्पून और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग बनकर तैयार हो जाएगी। अब हम इसको साइड पे कर लेंगे। तो यहाँ पर बस हमें इसी तरह का चाहिए था। यहाँ पर जी कस्टर्ड भी हमारा ठंडा हो चुका है। यहाँ पर हम एक बाउल लेंगे और कस्टर्ड को हम इसमें ऐड कर लेंगे और ये जो हमने पल्प बनाकर रखा था ना मैंगो का, ये भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे चीनी। यहाँ पर हमें चीनी कम लग रही थी। आपके अगर मैंगो बहुत ज़्यादा मीठे हैं ना, तो आप इसमें चीनी का इस्तेमाल मत कीजिएगा। इस स्टेज पर आप चीनी को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी ये मज़ेदार सा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे ताकि अच्छे से चिल हो जाए।
और यहाँ पर जी हमने 5 ब्रेड स्लाइस लिए हैं और अब हम एक कटर ले लें, ग्लास ले लें, कुछ भी ले लें और उसकी मदद से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही इजीली ये कट हो जाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाएंगे। तो बस हमें इसी तरह की इसकी कटिंग चाहिए थी। तो इसकी रेसिपी हम आपको पहले दे चुके हैं। जो बचा हुआ है ना ब्रेड, उसको वेस्ट मत कीजिएगा, हमारी रेसिपी चेक कर लीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर जी हम इस तरह से स्लाइस को रख देंगे काउंटर पर और 5 हम ब्रेड स्लाइस रखेंगे। और जो हमने फिलिंग बनाकर तैयार की थी ना वो मिल्क पाउडर वाली, ये हम इस पर लगा लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी फिलिंग बनकर तैयार हुई है। अच्छे से फैला लेंगे हम इसी तरह इस पर। और जो एक साइड पे हमने ब्रेड स्लाइस रखे हैं ना, अगेन ये हम इनके ऊपर लगा लेंगे। देखा आपने कितनी झटपट सी हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। बिल्कुल भी मुश्किल की बात नहीं, बहुत ही इजीली हर कोई इसको घर पर बना सकता है। अब हम इनको सर्व करेंगे तो जो हमने कस्टर्ड मैंगो वाला बना कर रखा था ना, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। और अभी हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। तो शानदार सी मज़ेदार सी हमारी रसमलाई बनकर तैयार हो चुकी है। इसकी मज़ीद खूबसूरती बढ़ाने के लिए इस पर हमने मैंगो चंक्स लगाए और उसके बाद बारीक कटे हुए हमने इस पर बादाम लगाए। तो आप देख सकते हैं कि कितना शानदार लग रहा है। बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मुंह में जाते ही घुल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा यमी बनकर तैयार हुआ है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेहमानों को खिलाइएगा, खुद मज़े लीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई तो हमारे चैनल सीक्रेट रेसिपी ऑफिशियल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।